Hi, good morning all. Let us solve next question, which is question number 8 of your exercise 2.2, sorry 2.1. So, ये करने से पहले let us do a quick recap of our question number 7 जो हमने किया था, और बेसिकली क्वेश्चन नंबर 7 का हमने जो कॉन्सेप्ट समझा था। बच्चों, ये सारी रिकैप बहुत ज़रूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसमें क्वेश्चन नंबर 7 मैंने सब कुछ समझाया आपको डिटेल्स में, बट उससे ओवरऑल निचोड़ मुझे क्या समझना है उस बात से, वो बिल्कुल पता होना चाहिए हमेशा। जैसे जैसे आप क्लास में आगे बढ़ते जाएंगे, फॉर एग्जांपल यू आर इन क्लास 8, सो क्लास 8 में तो बहुत सारी चीज़ें आप पढ़ोगे राइट। नाउ ये सारी चीज़ें, इतने डेरिवेशंस और ये सारी चीज़ें क्या आपको याद रखनी है? नहीं, बट उस बात का निचोड़ आपने याद रखना है, क्योंकि वो चीज़ आगे आपको काम आएगी। ओके, अब जैसे फॉर एग्जांपल इस क्वेश्चन में हमें ओवरऑल निचोड़ क्या समझना है, ओवरऑल समरी क्या है? द समरी इज, फॉर एग्जांपल ऐसे लिखा हुआ हो 3 × x + 2 इक्वल टू फॉर एग्जांपल 5। ओके, अगर ये इक्वेशन हो तो हमने देखा था कि ये जो ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है ये पूरा का पूरा अपने आप में एक नंबर की तरह है, इसको जुदा नहीं कर सकते, राइट। इट इज लाइक ये लकड़ी थी और उसके साथ एक बंच ऑफ लकड़ी है, ये पूरा का पूरा एक बंच है, राइट। उस बंच के साथ एक दूसरा नंबर है जो कि 3, जो कि मल्टीप्लिकेशन में है। जी हमें बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, ऐसा कुछ लिखा हुआ है तो इसका मतलब ये है, इसी को इंप्लाइज करके मैं ऐसे लिख सकता हूँ 3 एक नंबर है जिसका मल्टीप्लिकेशन है x + 2, पूरा का पूरा एक नंबर है उसके साथ, और इक्वल टू 5 है। इस चीज का ये मतलब है, ठीक। यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन नहीं लिखते हैं शॉर्ट फॉर्म में, सीधा ऐसे लिख दिया जाता है 3 × x + 2, इसका मतलब यही है कि मल्टीप्लिकेशन है। तो जब ऐसा है तो मैं ये बोलना चाहता हूँ कि हम ये नहीं कर सकते कि अब यहाँ पे +2 था, तुम बोलो सर आपने बताया तो था कि जहाँ पे इधर लेफ्ट साइड में अगर प्लस रहेगा तो मैं उसको राइट साइड में ले जाकर माइनस कर सकता हूँ। तो मैं ऐसे नहीं कर सकता कि यहाँ से 2 ले गया और यहाँ पे माइनस कर दिया। सो फॉर एग्जाम्पल 3 छोड़ दिया और यहाँ पे x छोड़ दिया और ऐसे कर दिया 5 - 2, ये नहीं कर सकता मैं, ये गलत है, क्योंकि ये पूरा का पूरा अपने आप में एक बंच है। या तो मैं इसको पूरा का पूरा ओपन कर दूं, पहले इस बंच को हटा दूं, नहीं तो ये पूरा का पूरा नंबर को एक नंबर की तरह मुझे ट्रीट करना पड़ेगा x + 2 को। तो देखो इसमें दो चीज कर सकता हूं मैं, ये सारी चीज मैं क्यों कर रहा हूं, ताकि आपके कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएं इस चीज में। अगर यहां पे आपको प्रॉब्लम है तो आप आगे की मैथमेटिक्स में बहुत प्रॉब्लम्स होंगी, ये बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, ठीक है। तब हम आगे बहुत ही बेहतरीन ढंग से हर चीज सीख सकते हैं। नाउ इसको मैं दो चीज कर सकता हूं, देखो, या तो मैं ऐसा करूं कि ये एक नंबर है, ये भी एक नंबर है, और ये आपस में मल्टीप्लिकेशन में है। तो हाँ, ये मैं कर सकता हूं कि ये जो मल्टीप्लिकेशन वाला है या तो 3 को या तो x + 2 को, इनको मैं इधर ले करके जा सकता हूं, और जब मल्टीप्लिकेशन इधर जाता है तो डिवीजन बन सकता है। तो इसका मतलब मैं ऐसे लिख सकता हूं, देखो x + 2 इज इक्वल्स टू 5, और मैं 3 को लेके आया और 3 इधर मल्टीप्लिकेशन में था इसलिए यहाँ पे डिवीजन में आ गया। ये सही है, ऐसे लिखना, ओके। या तो ऐसे भी लिख सकता था मैं, 3 को छोड़ देता इक्वल टू 5, लेकिन अब क्या डिवाइड करना पड़ेगा मुझे, पूरा का पूरा x + 2 ब्रैकेट के अंदर, ये, क्योंकि ये पूरा का पूरा अपने आप में एक नंबर की तरह था। ये भी इक्वेशन सही है, ऐसे भी लिखा आपने तो सही है, कोई गलती नहीं है इसके अंदर, ठीक।
दो तरीके से पता चल गया कैसे मैंने सही लिखा है। इस क्वेश्चन नंबर 8 को हम सॉल्व करेंगे, बट पहले ये ज़रूरी है, ये समझो आप, ये दो। या तो मैं इसको ऐसे कर सकता था कि 3 एक नंबर था और एक नंबर है x+2 ब्रैकेट के अंदर। तो हाँ, एक मैं प्रॉपर्टी जानता हूं कि इस ब्रैकेट को कैसे खोला जा सकता है। उस प्रॉपर्टी का नाम है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। 3 को इससे मल्टीप्लाई कर दूंगा और 3 को इससे भी मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो क्या हो जाएगा? अच्छा, इक्वल टू 5 था, 5 लिख दिया। तो मैं ऐसे कर सकता हूँ, 3 इंटू एक्स को 3x लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। प्लस है बीच में का साइन, प्लस लिख दिया, प्लस 3 इंटू 2 इक्वल टू 5 इंप्लाइज 3x प्लस 3 इंटू 2 अभी मैंने किया था 6 इक्वल टू 5। हाँ, ये इक्वेशन भी सही है, ऐसा कर सकते। अब मैं यहां से 6 को चाहो तो यहां से बाहर ले जा सकता हूं उस साइड। 3x इक्वल टू 5 माइनस 6, इस 6 को अब मैं इधर ले जा सकता हूं, क्योंकि अब ये आपस में अलग अलग नंबर्स हैं। ये एक अलग नंबर है, 3x एक अलग नंबर है, और दोनों आपस में ऐड हो रखे हैं। अब मैं लेके जा सकता हूँ 6 को इधर राइट साइड में, या 3x को भी लेके जा सकता हूँ राइट साइड में, या 5 को भी इधर लेकर के आ सकता हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ मैं। लेकिन मैं पहले नहीं कर सकता था, क्योंकि पहले इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये था कि एक नंबर था 3 और उसके साथ एक दूसरा नंबर था x+2 जो कि मल्टीप्लीकेशन में था। तो जब मल्टीप्लीकेशन में है तो या तो मैं 3 को इधर लेके चला जाऊं डिवीजन में, या तो x+2 को इधर लेके चला जाऊं डिवीजन में, जो कि मैंने यहां पे किया था। और मैंने बोला कि ये सही है, ये भी सही है और ये भी सही है। ठीक, इतना कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर है, इसमें कोई आपको नहीं हिला सकता, कोई नहीं डगमगा सकता। आर यू क्लियर नाउ? इफ नॉट, पॉज द वीडियो, थिंक अबाउट इट, डू इट योरसेल्फ। एक बार नोटबुक पे अपने पेन को रखो और करके देखो, करो इस चीज को, समझो इस चीज को क्यों है ऐसा। ठीक है, एग्जाम्पल लेके समझो। एक्स के जगह पे किसी कोई नंबर ले लो और देखो कि ऐसा करने से क्या सही हो रहा है, जो हम इस तरीके से कर रहे हैं, इस तरीके से कर रहे हैं। क्या ये सही हो रहा है? ये करके आपने देखना है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज कि फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पे जस्ट मिनट, इसको मिटा दिया जाए। अगर यहाँ पे ये ब्रैकेट था और 3 था, यहाँ पे कुछ ऐसा होता कि 3 डिवाइडेड बाई 2 इंटू x+2 इक्वल टू 5। अब मैं इस 2 को इधर ले जा सकता था क्या? हाँ, ले जा सकता था। लेकिन सर ये पूरे में तो डिवाइड नहीं हो रखा है, पूरे में डिवाइड नहीं हो रखा है। पूरे में ही डिवाइड है, क्योंकि यहाँ पे ब्रैकेट है। ब्रैकेट का मतलब होता है मल्टीप्लीकेशन, एक नंबर इंटू दूसरा नंबर मल्टीप्लाइड है। और मल्टीप्लीकेशन में हमने देखा हुआ है कि ऐसा कुछ नहीं है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल 3/2 और इसके जगह पे कुछ 7 रख दो। इसको मैं लिख सकता हूँ 3 इंटू 7 डिवाइडेड बाई 2, कोई डिफरेंस नहीं है। इसी चीज को, इसी चीज को, ये जो ऐसे था पहले 3/2 इंटू x+2, इसी चीज को देखो मैं ऐसे लिख सकता था 3 इंटू x+2 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 5। अब तो हो गया। अब तो मानते हो कि मैं इस 2 को इधर ले जा सकता हूँ? हाँ सर, क्योंकि पूरे में डिवीजन है तो मैं इस डिवीजन वाले को इधर लेके जा सकता हूँ। उसी तरीके से अगर पूरे में मल्टीप्लीकेशन है, जैसे 3 आपस में मल्टीप्लाइड है, मल्टीप्लाइड मल्टीप्लाइड, तो इसमें 3 को भी इधर लेकर के जा सकता हूँ डिवीजन में। लेकिन अगर ऐसा होता 3 इंटू, या 3/2 वाला जो एग्जाम्पल है वही लेते हैं, 3/2 इंटू x+2, और मान लो
+1 और इक्वल टू 5। अभी मैं ना तो 2 को लेकर के जा सकता हूं इधर, ना ही इधर 3 को लेकर जा सकता हूं नीचे। क्यों? क्योंकि ये 2 पूरे में डिवाइड नहीं है, ये पूरे में डिवाइड नहीं है, ऐसे ऐसे पूरे में डिवाइडेड नहीं है। 3 भी पूरे में 3 मल्टीप्लाइड नहीं है, सिर्फ 3 इंटू एक्स प्लस 2 है और +1 है इधर। तो ये एक नंबर है, ये एक नंबर है जो कि आपस में मल्टीप्लिकेशन है, और ये एक नंबर है जो कि एडिशन है। ये कुछ ऐसा है, देखो, जैसे ऐसे लिख देते हैं हम, 2 इंटू 7 प्लस 5, ये ऐसा है, इसकी तरह है। 2 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? 3/2 की तरह। और 7 एक दूसरा नंबर है जो कि x प्लस 2 की तरह है, ऐसा। और लास्ट में प्लस है, इक्वल टू समथिंग है, ऐसा है। अब मैं ऐसा नहीं कर सकता कि मैं 7 को इधर लेके चला जाऊं, मैं 2 को इधर लेके चला जाऊं। हाँ, मैं इस 1 को, क्योंकि सिर्फ यहाँ पे अलग से एक प्लस में है, मैं इस 1 को इधर लेके जा सकता हूँ और माइनस कर सकता हूँ। तो इसको मैं कैसे सॉल्व करूंगा? कुछ इस टाइप से होगा। तो इसके दो तरीके हैं, या तो मैं इस 1 को पहले लेके चला जाऊं, ठीक है, तो क्या बन जाएगा? 3/2 इंटू एक्स प्लस 2 इक्वल टू 5 में से 1 चला गया, तो यहाँ पे 4 लिख दें। 4। अब लेके जा सकते हैं क्या 2? हाँ, अब लेके जा सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये इसका मतलब है 3 इंटू एक्स प्लस 2 और कंप्लीट डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 4। अब मैं 2 को इधर लेके जा सकता हूँ मल्टीप्लीकेशन में, ठीक है। सो 3 इंटू एक्स प्लस 2 इक्वल टू 8। और आगे बढ़ते हैं इसको लेके, तो क्या हो जाएगा? अब 3 को अंदर इससे मल्टीप्लाई कर दिया जाए, 3x प्लस इसी 3 को 2 से भी मल्टीप्लाई करेंगे, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, 3 × 2 = 6 इक्वल टू 8 इम्प्लाइज 3x इक्वल टू 8। और 6 को अब इधर लेके आ जाते हैं, -6 इम्प्लाइज 3x इक्वल टू 2 इम्प्लाइज x इक्वल टू, अब मैं क्या करूँगा, 2/3। ये आंसर है, ठीक। दिस वॉज फर्स्ट तरीका, जब मैं 1 को इधर लेके चला गया, पहला तरीका। और देखते हैं दूसरा तरीका, और क्या कर सकते थे हम ऐसा भी तो कर सकते थे कि अगर ये है 3/2 इंटू एक्स प्लस 2 प्लस 1 इक्वल टू 5, ऐसा कर सकते थे कि मैं कैसे भी करके इस 2 को पूरे में डिवाइड कर दूं, और तब मैं 2 को इधर ले जाके मल्टीप्लाई कर सकता हूं। वो कैसे करेंगे? तो देखो, ये x प्लस 2 इंटू 3/2, ये एक नंबर है, उसमें 1 ऐड किया हुआ है। तो जब भी ऐसा एडिशन होता है हम क्या करते हैं, हम एलसीएम लेते हैं। ये 1/1 समझ सकते हैं इसको, इम्प्लाइज ये 2 और 1 का एलसीएम ले लिया मैंने, 2, ठीक है। अब ये क्या हो गया ऊपर में, 3 इंटू एक्स प्लस 2, ये जो नंबर बचा हुआ था, ये जो नंबर था 3 इंटू एक्स प्लस 2, ये आपस में आ गया, प्लस 1 लिया था एलसीएम, 2/1 और 1 इंटू 2 इज 2 इक्वल टू 5। एलसीएम लेना तो आता है ना, ये सीख लेना अगर नहीं आता तो। इक्वल टू, अब मैं कर सकता हूं, अब अगर ऐसा आ गया, अब ये पूरे में डिवीजन है 2, अब मैं इस 2 को इधर लेके जा सकता हूं। तो मैं क्या लिखूंगा, 3 इंटू एक्स प्लस 2 प्लस 2 था पहले से, इक्वल टू 5, और इधर आ जाएगा इंटू 2 इक्वल टू 10 इम्प्लाइज 3 इंटू एक्स प्लस 2। अब यहाँ पे +2 है, राइट। अब इस 2 को तो मैं लेके जा सकता हूँ ना यहाँ पे, माइनस इक्वल टू
10 माइनस 2, इसको मैं 8 लिख दूँ सीधा, यहाँ पे 8 लिख देता हूँ, इम्प्लाइज। अब क्या करूँ, इसको खोल देते हैं। सो 3x प्लस 3 को फिर 2 से मल्टीप्लाई किया, 3 2 जा 6 इक्वल टू 8, इम्प्लाइज 3x इक्वल टू 8 माइनस 6, 6 को इधर ले गए ना, ओके, इम्प्लाइज 3x इक्वल टू 2, इम्प्लाइज x। अब मैं इस 3 को इधर लेके जा सकता हूँ, सिर्फ ये मल्टीप्लिकेशन में है आपस में, x इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाई 3। यहाँ पे आंसर क्या आया, 2 डिवाइडेड बाई 3। यहाँ पे आंसर क्या आया था बच्चों, 2 डिवाइडेड बाई 3। सेम है ना, कोई डिफरेंस हुआ क्या आंसर में? आंसर में कभी डिफरेंस नहीं होगा, बशर्ते कि हमारे तरीके बिल्कुल सही होने चाहिए। और सही कब होगा, जब आप बिल्कुल अपने आप में कॉन्फिडेंस रखेंगे कि हाँ ये रूल है, ऐसे कर सकता हूं मैं और ऐसे नहीं कर सकता हूं, क्या नहीं कर सकता हूं और क्या कर सकता हूं, ये बिल्कुल पता होना चाहिए। ठीक है, समझ में आ गया? सो दिस वाज जस्ट अ रीकैप कि हमने पिछले क्लास में अपने कॉन्सेप्ट में क्या सीखा था कि किस चीज़ को मैं मल्टीप्लाई नहीं कर सकता इधर ले जाके। मैं मल्टीप्लाई तभी कर सकता हूं जब पूरे में डिवाइड हो यहाँ, या पूरे में मल्टीप्लाई हो तो मैं ले जाकर डिवाइड कर दूंगा इधर। साइड में अगर कहीं पे प्लस है कुछ, हाँ इसको मैं ले जाकर के इधर माइनस कर सकता हूँ। बट अगर ब्रैकेट के अंदर है तो ऐसा नहीं कि मैं ब्रैकेट वाले को निकाल करके इधर लेके चला जाऊंगा, ये नहीं कर सकता। तो क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते हैं, इसका बिल्कुल क्लैरिटी आपके पास हमेशा होनी चाहिए। और बस इतना ही है, बस यही है, क्योंकि हमने देखा था हमारा बेसिक ऑपरेशन क्या है, क्या होता है बेसिक ऑपरेशन। कांस्टेंट के ऊपर हम हमारी जो पुरानी वीडियोस हैं उसमें हमने देखा ना, ऑपरेशन ऑन कांस्टेंट, हमने देखा ऑपरेशन ऑन वेरिएबल। और वो ऑपरेशन क्या था, ऑपरेशन सिर्फ ये था, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, दीज वेर 4 ऑपरेशंस। इन्हीं के साथ हमें खेलना है, इन्हीं का हमें तरीका पता होना है कि भाई ये काम मैं ऐसे कर सकता हूँ और ये काम नहीं कर सकता हूँ। यही सारी चीज़ें हमें पता होनी है, और तो कुछ हमें एक्स्ट्रा तो बहुत ज़्यादा नॉलेज की ज़रूरत है नहीं, ऑपरेशन यही देखने हैं, है ना। तो इसको लेट अस डिलीट दिस और इसको मिटा दिया जाए एंड आगे बढ़ते हैं, आज का क्वेश्चन लेते हैं। और तुम देखना कि जब ये कॉन्सेप्ट क्लियर है तो कितने आसानी से सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। और इनफैक्ट बहुत सारे क्वेश्चंस आपने बनाने हैं, तुम जितने ही क्वेश्चन बनाओगे उतनी ही तुम्हारी कॉन्सेप्ट जो है ब्रश अप होगी, उतनी ही कॉन्सेप्ट अच्छी हो जाएगी। तो चलो इस क्वेश्चन को देखा जाए। इस क्वेश्चन में भी मैं दो तरीके से, या जितना भी मुझे समझ में आता है उतने तरीके से हम इसको करने की कोशिश करेंगे ताकि हमारे कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाए हमेशा, है ना। सो इसको चलो, इसका पहला तरीका, इसको ऐसे कर दिया जाए, दूसरा तरीका इधर करेंगे। एक तो कि मुझे दिख रहा है कि ये पूरा का पूरा एक आपस में, ये पूरा का पूरा एक नंबर है, ये जो कि क्या है, एक नंबर है 2/3 और मल्टीप्लाइड बाई एक्स है, ऐसा नंबर है। दूसरा नंबर 1 है, उसी तरीके से इक्वल टू में ये पूरा का पूरा एक नंबर है और ये एक नंबर है। ओके, एक तरीका तो ये है, ये मुझे दिख रहा है कि यहाँ पे 1 है जो कि प्लस में है, इस 1 को मैं इधर लेके चला जाऊं, ठीक। और ये पूरा का पूरा एक नंबर है, इसको मैं यहीं छोड़ दूं, और ये पूरे के पूरे नंबर जो कि प्लस में है इसको इधर लेके आ जाऊं। ऐसा कर सकता हूं ना, पूरे का पूरा, ये पूरा एक नंबर है जो कि 3 के साथ प्लस में है, पूरे को उठा लूंगा मैं, इम्प्लाइज 2x/3 था पहले से। एक एक करके करते हैं, ठीक है, पहले इसको करते हैं। पहले मैं 1 को इधर लेके चला गया तो क्या बच गया, इक्वल टू 7x
बाई 15 पहले से इधर है राइट साइड में, और प्लस 3 था यहाँ पे, और इसमें 1 आ गया और माइनस के साथ आ गया, तो ये क्या हो गया, 3 में से 1 चला गया, क्या बच गया 2, तो मैं इसको यहाँ पे 2 लिख दूँ डायरेक्टली, 2 लिख दो डायरेक्टली। अब मैं ऐसा करता हूँ कि मैं इसको पूरे के पूरे नंबर को उठा करके इधर लेके आ जाता हूँ, इम्प्लाइज 2/3 इंटू एक्स था, इसी को मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, 2x/3, कोई दिक्कत तो नहीं है, नहीं, माइनस 7x/15 इक्वल टू 2 बच गया यहाँ पे। अब मैं क्या करूँगा, अब अगर जो मुझे कुछ ऐसा घटाना है तो हमने ऑलरेडी अपने प्रीवियस वीडियोस में देख रखा है, हाउ टू डू ऑपरेशन ऑन वेरिएबल्स, ये वेरिएबल है राइट। तो मैं क्या करूँगा, ऐसा कभी माइनस आ जाता है तो मैं इसका एलसीएम लूँगा 15, ओके, 3 5 जा 15 एंड 5 2 जा 10, 10x। क्यों आया 10x, 3 को डिवाइड किया, 15 को डिवाइड किया 3 से, कितना आया 5, और 5 को फिर मल्टीप्लाई किया किससे, 2x से, और 2x का मतलब क्या है, 2 इंटू एक्स, तो 5 इंटू 2 इंटू एक्स विच इज 10x। माइनस 15 डिवाइड किया 15 से 1, 7x इक्वल टू 2। अब ये 15 पूरे में डिवाइड है, हाँ अब ले जा सकता हूँ इसको मैं इधर, ले गया इधर, तो 10x में से 7x चला गया, कितना x, 3x इक्वल टू 2 इंटू 15, 10x मतलब 10 मैंगो में से 7 मैंगो चला गया, 3 मैंगो राइट, implies 3x equal to 2 into 15 is 30, implies x equal to 30, और अब इस 3 को हम इधर लेके जा सकते हैं, 30/3 इक्वल टू 10। चलो जी आंसर तो आ गया 10, ओके। और कुछ कर सकते थे क्या इस क्वेश्चन के लिए, इस आंसर को लाने के लिए, देखते हैं क्या कोई और तरीका भी हो सकता था। तो मैं ऐसा भी कर सकता था कि पहले 2x डिवाइडेड बाई 3 है प्लस 1 इक्वल टू 7x बाई 15 प्लस 3, यही था ना क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन को मैं ऐसा कर सकता हूँ कि पहले इन दोनों को जोड़ के ना, इस 3 को पूरे डिवीजन में, पूरे में डिवाइड करके बना लेते हैं, मतलब कुछ ऐसा करते हैं कि नंबर पूरे में डिवाइड होकर के हो जाए। और वो कैसे होगा, जब मैं इन दोनों का एलसीएम लेकर के दोनों को जोड़ देते हैं, 3x प्लस 2x/3 ये जो नंबर है इसको मैं 1 के साथ पहले जोड़ देता हूँ। कैसे जोड़ूंगा, जोड़ने के लिए क्या है मेरे पास रूल, एलसीएम, तो इसका एलसीएम लिया 3 हो गया, इसका एलसीएम लिया 3 हो गया, यहाँ पे न्यूमरेटर में क्या था 2x प्लस 1 को डिवाइड किया, 3 को डिवाइड किया 1 से, फिर मल्टीप्लाई किया, ये 3 हो जाएगा, ये आता है ना, इक्वल टू, सेम यहाँ पे भी 7x/15 है, उसमें 3 को जोड़ देना है, तो मुझे पता है ऑलरेडी एलसीएम का रूल, मैं अपना एलसीएम लूँगा, तो होगा 7x डिवाइडेड बाई 15, आई एम सॉरी, एलसीएम लिया 15, ऊपर आ गया 7x प्लस, ये क्या आ जाएगा 15, यहाँ पे नीचे कुछ भी नहीं है मतलब 1 है, 1 डिवाइडेड 15, 15 इंटू 3 इज 45, फिर इम्प्लाइज, अब मैं कर सकता हूँ कुछ, अब मैं इस 3 को इधर लेके जा सकता हूँ, 15 को इधर लेके जा सकता हूँ, या इस पूरे 2x/3 को इधर नीचे लेकर के जा सकता हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ मैं, अब पूरे में डिवाइड है ये, ठीक है। तो ऐसा किया जाए,
कि 15 को इस साइड लेके आते हैं मल्टीप्लिकेशन के लिए, तो 2x प्लस 3 इंटू 15 हो गया डिवाइडेड बाई 3 इक्वल टू, इस साइड में क्या बच गया 7x प्लस 45। अब मैं 15 को देखो क्यों लाया था, सोचो, क्योंकि यहाँ पे मुझे पता था कि मेरे पास 3 है नीचे, सो 3 5 जा कट जाएगा, इसलिए लाया था। और जो मैंने इस अपने पहले क्लास में शॉर्टकट बताया था कि हाँ अगर इक्वल टू के बाहर डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर को काट सकते हैं, ये भी मैंने बता रखा है। तो डायरेक्टली भी कर सकता था मैं, सीधा 3 5 जा 15 यहाँ पे, ये भी कर सकता था, तुम्हारी मर्जी, ठीक है। सो ये हो गया, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इम्प्लाइज 5, यहाँ पे बचा 5 इंटू 2x प्लस 3 इक्वल टू 7x प्लस 45, राइट। और आगे बढ़ते हैं, इम्प्लाइज, अब 5 को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसको इससे, इससे को इससे, क्या हो जाएगा, इम्प्लाइज 5 इंटू 2x इक्वल टू 5 इंटू 2x का मतलब है 5 इंटू 2x का मतलब तो पहले से ही था 2 इंटू एक्स, तो इसलिए 5 इंटू 2 इज 10 और इंटू एक्स इसको 10x लिख सकते हैं, तो इसलिए मैं लिखूंगा 10x प्लस, सिमिलरली यहाँ पे 5 को 3 से मल्टीप्लाई किया जाएगा, 5 इंटू 3 इज 15 इक्वल टू 7x प्लस 45 इम्प्लाइज, अब मुझे फाइनली तो चाहिए x की वैल्यू, तो ऐसा करते हैं ना, सारे x को लेफ्ट साइड में रख लेते हैं। सो 10x, इधर 7 था, इसको इधर लेके आया तो माइनस हो जाएगा 7x। तो देख रहे हो, मैं पूरा का पूरा, ये एक नंबर है 7x, मैं पूरे के पूरे नंबर को लेके आ रहा हूँ, ऐसा नहीं कि सिर्फ इसमें से 7 को निकाल दिया, ठीक है। -7x इक्वल टू, राइट साइड में मेरे पास 45 था और ये 15 को इधर लेके आया, -15, क्या हो गया बच्चों, देखो यहाँ पे आ गया 3x इक्वल टू 45 में से 15 चला गया, बचा 30, इम्प्लाइज x इक्वल टू 30 डिवाइडेड बाई, अब लेके जा सकते हैं ना ये 3 को, डिवाइडेड बाई 3, 3 10 जा 30 इम्प्लाइज x इक्वल टू 10। अरे वाह, यहाँ भी आंसर 10, यहाँ भी आंसर 10, हाँ जी बिल्कुल आंसर 10 10 आएगा ही, आंसर सेम आएगा ही, अगर आपके तरीके सही हैं, अगर तुम्हारे पास नॉलेज सही है तो आंसर हमेशा ही सेम आएगा। दूसरी चीज, मेरा आंसर 10 है, ये कैसे पता कि सही है कि गलत है, सर आपने पिछले क्लास में एक बहुत अच्छा रूल बताया था, आंसर 10 आया है और मैं जानना चाहता हूं कि मेरा एग्जाम में आंसर ये सही है या गलत है, तो मैं क्या करूंगा, मैं सबसे पहले इस इक्वेशन को लिखता हूं, इक्वेशन था, सॉरी, 2x/3 + 1, 2x/3 + 1 इक्वल टू 7x/15 + 3 + 3, इस पोर्शन को क्या बोलते हैं, LHS। इस पोर्शन को जो इक्वल टू के राइट साइड में हो उसको क्या बोलते हैं, RHS, राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड। और सर आपने बताया था कि जो भी आंसर आए उसको लेफ्ट हैंड साइड में पुट कर दो और राइट हैंड साइड में पुट कर दो, दोनों अगर बराबर आ जाए तो आंसर सही है। तो चलो लेफ्ट हैंड साइड में पुट करते हैं, 2 इंटू एक्स के जगह पे क्या आया मेरा आंसर, मेरा आंसर आया 10, ये रहा 10 10, तो x के जगह पे 10 लिख देते हैं, 2 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 3 प्लस 1 ये था, इक्वल टू क्या आएगा, 2 इंटू 10 इज 20 डिवाइडेड बाई 3 प्लस 1, इसको जोड़ दो, इसको जोड़ दिया जी, कितना आएगा, एलसीएम लेंगे, सो 20
सॉरी एलसीएम लिया पूरा 3, 20 प्लस यहाँ पे 3, सो फाइनली आया 23 डिवाइडेड बाई 3। लेफ्ट साइड का तो हमने कर दिया, 23 डिवाइडेड बाई 3 आया। चलो राइट साइड वाला देखते हैं। राइट साइड में है 7, एक्स के जगह पे क्या रखना है 10 डिवाइडेड बाई 15 प्लस 3। इसको कुछ कर सकते हैं क्या और छोटा बना सकते हैं? हाँ सर, 5 से डिवाइड हो जाएगा, तो 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, राइट। अब कुछ नहीं कटेगा, तो अब आगे लिखते हैं। आगे 7 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 3 प्लस 3 इक्वल टू 7 इंटू 2 14 बाई 3 प्लस 3, राइट। अब फिर से लेंगे अपना एलसीएम वाला काम करते हैं। क्या करेंगे, एलसीएम लिया दोनों का 3, ऊपर में आ गया 14 प्लस इधर आ गया 3 3 जा 9, सो इक्वल टू क्या आया 14 प्लस 9 इज 23 डिवाइडेड बाई 3। अरे वाह, 23 डिवाइडेड बाई 3 आया राइट साइड में। लेफ्ट साइड में भी 23 डिवाइडेड बाई 3, इसका मतलब कि मेरा आंसर सही है। x इक्वल टू 10, x इक्वल टू 10 जो मेरा आंसर है ये सही है, ये मतलब है। क्लियर हुआ बच्चों? सो इसको वीडियो को पॉज करके खुद अपने आप से सॉल्व करके देखो कि तुम क्या कर सकते हो इसमें, किस नंबर को लेफ्ट ले जा सकते हो, किस नंबर को राइट ले जाओगे, कैसे साइन चेंज होगा, क्या नहीं कर सकते। फिर भी अगर किसी बच्चे का डाउट रह जाता है कि सर मैं ऐसे कर सकता हूँ क्या, ऐसे नहीं कर सकता हूँ क्या, आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हो। ओके, सो दिस वाज आवर क्वेश्चन नंबर 8 विथ कॉन्सेप्ट, विथ कॉन्सेप्ट क्लियरिंग, है ना, कॉन्सेप्ट ब्रश अप यू कैन से। सो नेक्स्ट क्लास में वी विल सॉल्व आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, और फिर इसी तरीके से सॉल्व करेंगे अपने पूरे कॉन्सेप्ट को देखते हुए, क्या कर सकते थे, क्या नहीं कर सकते थे, क्योंकि ये जानना बहुत ज़रूरी है कि क्या नहीं कर सकते हैं। क्योंकि तुम यहाँ पे अगर ये चीज़ नहीं समझ पाओगे तो पूरा का पूरा मैथ ही इसी चीज़ पे बेस्ड है। ये जो लीनियर अलजेब्रा जिसको हम बोलते हैं कि कैसे इसमें हम इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालते हैं, आगे की जितनी भी मैथ है सब जगह पे इसका इस्तेमाल होना ही होना है। और अगर इसका कॉन्सेप्ट आपके पास क्लियर नहीं है कि हाँ किस चीज़ को मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा, किस चीज़ को मैं ऐड कर सकता हूँ, किस चीज़ को सब्सट्रैक्ट कर सकता हूँ, किस चीज़ को नहीं कर सकता हूँ, ये भी जानना ज़रूरी है, क्योंकि बच्चे फिर एग्जाम में उसी चीज़ पर गलती करते हैं। ओके, ये जानना ज़रूरी है कि मैं क्या नहीं कर सकता हूँ, और ये भी जानना ज़रूरी है कि मैं क्या कर सकता हूँ। ठीक है, और इसमें कोई याद रखने वाली बात नहीं थी। जो भी हमने अभी पढ़ा है, कांस्टेंट ऑपरेशन, ऑपरेशन ऑन वेरिएबल्स, उन सभी जगह पे हमने ये चीज़ समझा था कि ये क्यों कर रहा हूँ मैं ये एलसीएम क्यों लेना पड़ रहा है मुझे एडिशन करते वक्त, मुझे मल्टीप्लिकेशन करते वक्त वो एलसीएम की ज़रूरत क्यों नहीं पड़ रही है, एटसेट्रा एटसेट्रा। ओके, सो वीडियो को सीक्वेंस में देखो, प्लेलिस्ट के हिसाब से देखो, यू विल अंडरस्टैंड एवरीथिंग। चलो, सी यू इन नेक्स्ट क्लास।